Hi everyone, today we are talking about present perfect tense. So let's start. Present perfect में क्या होता है? Recently आपने कोई काम पूरा किया है या recently आपने कोई काम शुरू किया है, दोनों केसेस में आप present perfect का यूज करते हैं. So शुरू करते हैं. Present perfect tense. Present perfect tense में आप helping verb has, have और थर्ड फॉर्म लेते हैं. ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप रिसेंटली कोई काम आपने पूरा किया है या रिसेंटली आपने कोई काम शुरू किया है, दोनों ही चीजों में आप इसका यूज करते हो. ठीक है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैव और इसके साथ आप थर्ड फॉर्म लोगे. हैज इसके साथ ही, शी, इट और कोई भी आपका सिंगुलर. सिंगुलर क्या? वन. ठीक है, हैव के साथ आई, यू, वी और दे और कोई भी आपका प्लूरल. प्लूरल में आप इसको लेते हो मोर देन वन. प्लूरल मींस आपका मोर देन वन. हेल्पिंग वर्ब आपने क्या ली? हैज और हैव. इसके साथ आपने सब्जेक्ट रखे ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर. सिंगुलर यानी कोई भी एक नाम, कोई भी एक चीज आपकी सिंगुलर होगी. आई, यू, वी और दे और कोई भी प्लूरल आपका आप किसके साथ रखोगे? हैव के साथ. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ. I have just come here. I have just come here. उन्होंने अपना प्रोजेक्ट अभी अभी पूरा किया है. अभी अभी पूरा किया है. They have recently completed their project. They have recently completed their project. रोहन ने अपना लक्ष्य, ले सकते हो, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. या रोहन अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, ऐसे भी ले सकते हो. ठीक है, कर चुका है, ये चला चुका है. ठीक है, तो रोहन हैज अकम्प्लिश्ड लिख सकते हो, अचीव्ड रख सकते हो. अकम्प्लिश्ड हिज गोल. वे किताबें अच्छे से बांध चुके हैं. वे किताबें अच्छे से बांध चुके हैं. दे हैव बाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? बाउंड. दे हैव बाउंड द बुक्स वेल. दे हैव बाउंड द बुक्स वेल. वह यहाँ से सामान खरीद चुकी है. वह यहाँ से सामान खरीद चुकी है. तो सी हैज बॉट goods. She has bought goods from here. FROM. ठीक है, from. देखो भाई, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया? हैज, हैव और थर्ड. इसके साथ आपने एक सी और कोई भी सिंगुलर यूज किया. हैव के साथ आई, यू, वी और दे आपने यूज किया और प्लूरल भी आपका इसके साथ यूज होगा. ठीक है, मैं अभी यहाँ आया हूँ. आई हैव जस्ट कम हियर. उन्होंने अपना प्रोजेक्ट अभी अभी पूरा किया है. तो दे हैव रिसेंटली कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट. रोहन अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका है. रोहन हैज अकम्प्लिश्ड हिज गोल. वे किताबें अच्छे से बांध चुके हैं. दे हैव बाउंड द बुक्स वेल. वह यहाँ से सामान खरीद चुकी है. सी हैज बॉट गुड्स फ्रॉम हियर. अब मैं इसको पूरा कर दूं. वह पहले ही अपने घर के काम पूरे कर चुकी है. ठीक है, वह पहले ही अपने घर के काम पूरे कर चुकी है. तो सी हैज ऑलरेडी
सी हैज ऑलरेडी completed her home chores. She has already completed her home chores. वह कपों में चाय डाल चुकी है. वह कपों में चाय डाल चुकी है. वह कपों में चाय डाल चुकी है. तो she has poured, P-O-U-R-E-D. She has poured tea into cups. वह लड़की आटा गूंथ चुकी है. बनाए इसको. That girl has stirred. Kneaded dough. That girl has kneaded dough. भाई गीला आटा होता है उसको डो बोला जाता है, और सूखा आटा होता है उसको हम बोलते हैं फ्लोर. मेरी बहन कपड़े धो चुकी है. ऐसे करें. मेरी बहन कपड़े धो चुकी है. My sister has washed the clothes. My sister has washed the clothes. मैं उन्हें धमका चुका हूँ. मैं उन्हें डरा और धमका चुका हूँ. एक बार मैं वीडियो देखो, उसमें आप भी डायरेक्टली ये नहीं आता है. मैं उन्हें डरा और धमका चुका हूँ. तो आई हैव, डराने के लिए आप फ्राइटन ले लो. आई हैव फ्राइटन एंड threatened him. I have frightened and threatened him. जैसे कि वह सब्जी को चला चुकी है ना. वह सब्जी को चला चुकी है. कैसे? She has stirred the vegetables. She has stirred the vegetables. सब्जी को चला चुकी है. तो ऐसे लगाने की वजह she has stirred the vegetable. वह लड़का तुम्हारे पास पहुंच चुका है. वह लड़का तुम्हारे पास पहुंच चुका है. That boy has come to you. That boy has come to you. सोहन आपको फटकार लगा चुका है. Sohan has rebuked you. मेरी दादी मुझे कहानी सुना चुकी है. कहानियाँ सुना चुकी है. प्लूरल में लो. कहानियाँ सुना चुकी है. My grandmother has narrated me stories. My grandmother has narrated me stories. सही चल रहा है. देखो एक बार. बिल्कुल. वह पहले ही अपने घर के काम पूरे कर चुकी है. She has already completed her home chores. वह कपों में चाय डाल चुकी है. She has poured tea into cups. वह लड़की आटा गूंथ चुकी है. That girl has kneaded dough या flour. ठीक है.
FLOUR। मेरी बहन कपड़े धो चुकी है। माई सिस्टर हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स। मैं उन्हें डरा और धमका चुका हूँ। आई हैव फ्राइटेंड एंड थ्रीटेंड हिम। उन्हें उन्हें them। वह सब्जी को चला चुकी है। सी हैज स्टर्ड द वेजिटेबल। वह लड़का तुम्हारे पास पहुंच चुका है। दैट बॉय हैज कम टू यू। सोहन आपको फटकार लगा चुका है। सोहन हैज रिब्यूक्ड यू। मेरी दादी मुझे कहानियां सुना चुकी है। माय ग्रैंडमदर हैज नरेटेड मी स्टोरीज। ठीक है, क्या आपने झूठ बोला है? क्या आपने झूठ बोला है? क्या आपने झूठ बोला है या क्या तुम झूठ बोल चुके हो? क्या तुम झूठ बोल चुके हो? ऐसे लिख करके लिखा जा सकता है। क्या तुम झूठ बोल चुके हो? हैव यू स्पोकन। झूठ बोलने के लिए आप लिखोगे हैव यू टोल्ड अ लाई। हैव यू टोल्ड अ लाई? यस, yes, I have told a lie. No, I have not told a lie. I have not told a lie. I have not told a lie. आपने झूठ क्यों बोला है? Why have you told a lie? Why have you told a lie? क्या उसने सच बोला है? क्या वह सच बोल चुका है? क्या वह सच बोल चुका है? क्या वह सच बोल चुका है? Has he spoken the truth? Has he spoken the truth? Yes, he has spoken the truth. He has spoken the truth. Yes, he has spoken the truth. No, he has not. He has not spoken the truth. उसने सच का बोला है। When has, तो मैं यहाँ लिखूँ, शायद नीचे दिख ना रहा हो। When has he spoken the truth? When has he spoken the truth? उसने सच का बोला है। क्या किसान बीज बोने से पहले बीज बोने से पहले खेत को जोत चुके हैं? खेत को जोत चुके हैं, है ना? जोत चुके हैं। Have the farmers plowed? Have the farmers plowed the field? After बीज बोने से पहले, before sowing seeds. देखो, have the farmers plowed the field before sowing seeds? Yes, the farmers have plowed the field before sowing seeds. No, the farmers have not plowed the field before sowing seeds. किसान बीज बोने से पहले खेत को क्यों जोत चुके हैं या कब जोत चुके हैं? आप ऐसे लिखोगे, when have the farmers plowed the field before sowing seed.
before showing seeds, before showing seeds. देखो भाई एक बार यहाँ से ले लें, क्या आपने झूठ बोला है या क्या तुम झूठ बोल चुके हो? Have you told a lie? Yes, I have told a lie. No, I haven't told a lie. Why have you told a lie? तुम झूठ क्यों बोल चुके हो? या when has he spoken the truth? ये वाला सर हाँ यहाँ वाला मैंने भाई ये वाला चीज आपकी यहाँ पर कर दिया है ना? Has he spoken the truth? Yes, he has spoken the truth. No, he has not spoken the truth. ठीक है? क्या किसान बीज बोने से पहले खेत जोत चुके हैं? Have the farmers plowed the field before sowing seeds? Yes, the farmers have plowed the field before sowing seeds. No, the farmers have not plowed the field before sowing seeds. When have the farmers plowed the field before sowing seeds?